क्यों महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट प्रेमियों के दिल पर राज करते हैं और क्यों उन्हें कभी भी किसी भी क्रिकेटर से कंपेयर नहीं किया जाता। इन सारे सवालों के जवाब ये वीडियो आपको दे देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और खुद फैसला करना कि क्यों हमें कोई दूसरा MS धोनी नहीं मिल सकता। बात है 2015 की इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज की, जब साउथ अफ्रीका भारत की धरती पर भारतीय टीम से मुकाबला करने आया था। इस सीरीज का पहला मैच बहुत ही रोमांचक रहा था, पर एक कड़ी टक्कर के बावजूद भी भारत पहला मैच 5 रनों से हार चुका था। अब समय था सेकंड ODI में साउथ अफ्रीका को हराकर हार का कर्ज चुकाने का। तो सीरीज का दूसरा मैच शुरू हुआ। होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में टॉस भारत के हक में रहा और महेंद्र सिंह धोनी ने पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। भारत की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने आए रोहित शर्मा और शिखर धवन, जिनका प्रदर्शन पिछले मैच में शानदार रहा था। तो उनसे इस मैच में भी एक अच्छी और बड़ी साझेदारी की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन मैच के दूसरे ही ओवर की तीसरी गेंद पर रबाडा ने रोहित को बोल्ड मार दिया और मात्र 9 रन के स्कोर पर ही भारत का पहला विकेट गिर चुका था। पिछले मैच में 150 रन बनाने वाले रोहित अब पवेलियन जा चुके थे। रोहित की जगह बल्लेबाजी करने आए अजिंक्य रहाणे और आते ही उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए और दूसरी ओर धवन भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दोनों ने अब पारी को संभाला और देखते ही देखते 50 रनों की पार्टनरशिप भी बना ली। लेकिन जहां सबको लग रहा था कि पारी संभल रही है, वहीं 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर धवन मॉर्नी मॉर्कल की गेंद पर आउट हो गए। अब धवन के पवेलियन लौटने के बाद क्रीज पर आए विराट कोहली, जो लास्ट मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे और फैंस उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन शायद किस्मत नहीं चाहती थी कि उनका बल्ला आज भी चले, क्योंकि 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर रहाणे का कैच तो छूटा, लेकिन उसी गेंद पर बल्लेबाजों में आपसी साझेदारी की कमी के कारण विराट कोहली 12 के स्कोर पर रन आउट हो गए। अब क्रीज पर आए भारत की ढाल महेंद्र सिंह धोनी, जहां एक तरफ रहाणे सेट हो चुके थे और अब महेंद्र सिंह धोनी भी क्रीज पर थे। तो ऐसा लग रहा था कि यहां से भारत को एक लंबी पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है, पर यह पार्टनरशिप ज्यादा देर नहीं टिकी और रहाणे के अर्धशतक के बाद ही वह ताहिर की शानदार गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। कुछ देर के लिए रहाणे भी अचंभित रह गए और रहाणे के विकेट के बाद क्रीज पर आए भारतीय बैटिंग ऑर्डर के आखिरी खिलाड़ी सुरेश रैना, और रैना इस मैच में भी मॉर्नी मॉर्कल की गेंद पर आउट हो गए और अब भारत का स्कोर हो चुका था 104 रनों पर 5 विकेट और पारी में अभी भी 26 ओवर बचे थे और भारतीय फैंस की उम्मीदें भी चकनाचूर हो चुकी थी। हालांकि फैंस की आस अभी भी क्रीज पर MS धोनी के रूप में मौजूद थी, लेकिन कोई और बल्लेबाज नहीं था जो धोनी का साथ निभा सके। रैना के आउट होने के बाद क्रीज पर आए अक्षर पटेल ने कुछ चौके भी लगाए, लेकिन अक्षर पटेल भी पारी के 30वें ओवर में डेल स्टेन की गेंद पर LPW आउट हो गए। अब भारत का 6वां विकेट भी गिर गया और 7वें विकेट के लिए भुवनेश्वर कुमार और धोनी ने एक साझेदारी जरूर बनाई और कुछ अच्छे शॉट्स की बदौलत भारत के स्कोर को 160 के पार पहुंचाया। सब संभलता हुआ दिख ही रहा था कि तभी भुवनेश्वर कुमार भी ताहिर की गेंद पर बोल्ड हो गए। अब भारत के हाथ में सिर्फ 3 विकेट बचे थे और स्कोर बोर्ड में सम्मानजनक स्कोर लगने में अभी काफी रन चाहिए थे। भुवनेश्वर के आउट होने के बाद क्रीज पर आए हरभजन सिंह। इसके बाद धोनी ने एक चौके से अपना अर्धशतक भी पूरा किया। अब धोनी हरभजन के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाने में लग गए। दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी बन रही थी, पर तभी 221 रनों के स्कोर पर हरभजन कॉट बिहाइंड हो गए और भारत का 8वां विकेट भी गिर गया। पारी में अभी भी 3 ओवर बचे थे और भारत के हाथ में थे सिर्फ 2 विकेट। लेकिन क्रीज पर MS धोनी मौजूद थे, जो एक छोर से टिककर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। तभी उमेश यादव भी डेल स्टेन की गेंद पर कीपर के हाथों कैच आउट हो गए और 9वां विकेट गिरने के बाद धोनी ने स्ट्राइक अपने पास ही रखी और लगातार बड़े शॉट खेलकर अपने स्कोर को 92 और भारत के स्कोर को 247 रनों तक पहुंचाया, जहां एक समय 180 रन बनाना भी मुश्किल लग रहा था। वहीं धोनी की कप्तानी पारी भारत के स्कोर को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले गई और उन्होंने दिखा दिया कि वह सिर्फ विकेट के पीछे ही नहीं बल्कि आगे भी चौकन्ने रहते हैं। धोनी ने अपनी पारी में 7 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की पारी शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प क्रिकेट की कहानियां लाते रहते हैं। अब लक्ष्य का पीछा करने आई साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग में दिखे हाशिम आमला और क्विंटन डिकॉक। दोनों ने आते ही गेंदों को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाना शुरू कर दिया और एक के बाद एक चौके लगाए। दोनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से साउथ अफ्रीका का स्कोर 6 ओवर में 40 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन तभी धोनी ने गेंदबाजी में बदलाव कर अक्षर पटेल को गेंद थमाई और उनका ये फैसला सही साबित हुआ और उनकी गेंद पर एक बड़े शॉट की
तलाश में आमला धोनी के हाथों स्टंप आउट हो गए। इसके बाद हरभजन ने भी भारत को दूसरी सफलता दिलाई। उन्होंने आक्रामक दिख रहे डिकॉक को पवेलियन चलता किया, जो कि 34 रनों के स्कोर पर खेल रहे थे। डिकॉक के बाद क्रीज पर आए जेपी ड्यूमिनी। अब डुप्लेसी और ड्यूमिनी की साझेदारी पनपती नजर आ रही थी और दोनों ने पारी को चौकों की मदद से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और साउथ अफ्रीका का स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था और 23वें ओवर की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका पूरी तरह से मैच को अपनी ओर ढाल चुका था। अब यहाँ से साउथ अफ्रीका को 163 गेंदों पर मात्र 121 रनों की ही दरकार थी और हाथ में अभी भी 8 विकेट मौजूद थे। लेकिन अक्षर पटेल ने एक बार फिर भारत को ब्रेक थ्रू दिलाया और ड्यूमिनी को एलपीडब्ल्यू आउट किया और इस विकेट से भारतीय फैंस में भी जान आ गई। अब डिविलियर्स और डुप्लेसी ने पारी को आगे बढ़ाया और इसी बीच डुप्लेसी ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन फिर बॉलिंग में इस मैच के हीरो रहे अक्षर पटेल ने भारत को एक और सफलता दिलाई और अक्षर पटेल की गेंद पर विराट के एक शानदार कैच ने खतरनाक दिख रहे डुप्लेसी को पवेलियन भेजा और डुप्लेसी के आउट होने के बाद क्रीज पर आए डेविड मिलर। पर तभी भुवनेश्वर कुमार ने डेविड मिलर को 0 के स्कोर पर आउट कर भारतीय फैंस में जान फूंक दी। मिलर के बाद क्रीज पर आए बेहरादीन। डिविलियर्स और बेहरादीन ने कुछ शॉट से एक साझेदारी बनाई और दक्षिण अफ्रीका के स्कोर को 160 के पार पहुंचा दिया। लेकिन फिर विराट कोहली के खतरनाक कैच ने डिविलियर्स की पारी का भी अंत कर दिया। अब साउथ अफ्रीका की कमर टूट चुकी थी क्योंकि क्रीज पर सिर्फ एक ऑलराउंडर था और अब बॉलर्स ने बैटिंग करने आना था। साउथ अफ्रीका को यहाँ से एक बड़ा झटका लग चुका था। डिविलियर्स के विकेट के बाद क्रीज पर आए डेल स्टेन। दोनों ने साउथ अफ्रीका के लिए कुछ रन जरूर जोड़े और साउथ अफ्रीका के स्कोर को 186 तक ला दिया। तभी बेहरादीन का साथ दे रहे डेल स्टेन उमेश यादव की गेंद पर विराट के हाथों कैच आउट हो गए। अब भारत इस मैच में अपनी पूरी पकड़ बना चुका था और साउथ अफ्रीका को अब सिर्फ 64 गेंदों में 48 रनों की ही दरकार थी। लेकिन फिर भारत के लिए मुसीबत बन रहे बेहरादीन को हरभजन ने अपनी गेंद पर चलता किया। अब साउथ अफ्रीका के पास सिर्फ 2 विकेट बचे थे, लेकिन रबाडा और इमरान ताहिर भी बड़े शॉट मारने की काबिलियत रखते थे और दोनों ने किया भी कुछ ऐसा ही। दोनों चौके और छक्कों की मदद से साउथ अफ्रीका के स्कोर को 221 तक ले आए। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए केवल 27 रनों की ही दरकार थी और अब भी 40 गेंदें शेष थी। पर तभी भुवनेश्वर कुमार की एक और अच्छी गेंद ने 9 रन पर खेल रहे इमरान ताहिर को पवेलियन चलता किया और भारत के जीतने की संभावना को और बढ़ा दिया। ताहिर की वापसी के बाद क्रीज पर आए साउथ अफ्रीका के आखिरी बल्लेबाज मॉर्नी मॉर्कल और आते ही मॉर्नी मॉर्कल ने एक चौका लगाकर भारत की मुश्किलों को एक बार फिर से बढ़ा दिया। लेकिन तभी भुवनेश्वर कुमार ने 44वें ओवर की चौथी गेंद पर मॉर्नी मॉर्कल को स्लिप में आउट करवा दिया और इसी विकेट के साथ साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गया और भारत ने ये मैच 22 रनों से अपने नाम कर दिया। एक समय हारता दिख रहा भारत अब जीत का जश्न मना रहा था। इसी जीत के साथ भारत ने साउथ अफ्रीका को पिछले मैच की हार का एक करारा जवाब दिया और उन्हें बता दिया कि भारत को उनके घर में हराना इतना आसान नहीं है। धोनी की शानदार पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया। तो दोस्तों हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये मैच और धोनी की पारी कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।